अगर आपके खेतों में पहला खाद देने के बाद भी कल्ले नहीं है, आप तो चूक हो गई है पहले खाद में, तो भैया घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा खाद में आपको क्या करना है, दूसरा खाद किस तरह से देना है कि आपके खेत में इस तरह कल्ले ही कल्ले दिखाई देंगे, आपका खेत कल्लों से पूरा भर जाएगा। तो भैया आज इस वीडियो में बात करने हैं कि दूसरे खाद के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से खाद लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं, दूसरे खाद का सही समय क्या रहेगा। क्योंकि अगर आपने समय में चूक कर दी तो आप निश्चित तौर पर फिर से एक बार गलती करोगे जो पहले खाद के समय आप कर चुके हो। तो सबसे बड़ी बात आज जानेंगे भैया दूसरे खाद में आपको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है और कितनी कितनी मात्रा में देना है। राम राम साहब। राम राम सर राम। आजकल हमारे किसान साथियों के साथ समस्या आ रही है कि उन्होंने पहला खाद लगा दिया लेकिन फिर भी उनके धान में फसल में कल्लों का फुटाव नहीं है। दूसरे खाद का समय आ गया है फिर भी फुटाव प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहा। साथ ही साथ जो लाल चुंडी रहती है जड़ों वाली वो भी देखने को मिल रही है। पत्ता लपेट की बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि दूसरे खाद के समय हमारे किसान साथियों को क्या देना चाहिए और साथ ही साथ पत्ता लपेट या लाल चुंडी की समस्या नहीं आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सबका समाधान है, पत्ता लपेटा का भी, सुंडी का भी और ग्रोथ का भी। मतलब जो कल्ले नहीं फुटाव नहीं हो रहा है, फुटाव नहीं है, उसके लिए भी समाधान है। मतलब देखो दूसरे खाद पे ही अभी मौका है और इसको भी चूक गए तो फिर मौका नहीं है आप पे इन सब चीजों को सुधारने का। अच्छा, अगर हम ये चीजें चूक जाता है हमारा कोई किसान तो किस तरह का नुकसान देखने को मिलेगा, क्या समस्या देखने को मिलेगी। नुकसान जगह पैदावार पे हुआ है, नुकसान पैदावार कम होगी। अच्छा देखो दो खेत होते हैं, दो किसानों के दो खेत होते हैं जी, और ठेकेदार एक ही होता है और दोनों की रुपये होती है। लेकिन जब पैदावार आती है, जब पैदावार में अंतर आता है, मतलब दोनों की पैदावार में अंतर आता है। हाँ। रोपाई एक दिन की गई, एक ठेकेदार द्वारा की गई, बस किसान का अंतर है और पैदावार में अंतर है। देखो पैदावार को तो इतना अंतर रह जाता है, एक की तो 25 कुंटल तक रह जाते हैं, हाँ। एक की 15 कुंटल रह जाते हैं एकड़ में। हाँ जी, एकड़ में एक की तो 15 ही रह जाते हैं, हाँ। एक की 25 पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्या इतना अंतर आ जाता है। दूसरे खाते में चूक जाता कहाँ है, हाँ। वह वजह से अंतर रह जाता है। मतलब अगर किसान साथियों आपने दूसरा खाद देने के समय में कुछ गलतियां कर दी, कुछ आपसे गलती हो गई, चूक हो गई, तो आपकी पैदावार भी भैया जो है कम हो जाएगी। जैसे बता रहे हैं हमारे किसान साथी कि भैया 20 और 30 तक की पैदावार, मतलब 10-10 क्विंटल एकड़ का फर्क आ जाता है पैदावार में, केवल किस वजह से, दूसरे खाते में की गई चूक की वजह से। तो भैया कौन सी चूक होती है, क्या कारण होते हैं और कौन कौन सी गलतियां हमारे किसान साथी करते हैं, सारी बात जानेंगे दूसरी खाद के समय में। जैसे दूसरों खाते में लगावत का तो वहां में हम बहुत बड़ी कमी करते हैं जी। जैसे के बाली सूखी निकलती हैं, गुआ के फिर इतने खरपतवार होता है, तो खरपतवार की वजह से जा वजह से हमको पहले ही दूसरे खाते में लेके चलना है। इन सब चीजों की समस्याओं का समाधान हमें दूसरे खाते में देना है। तो न तो सूखी बाल निकलेंगे और खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। तो दूसरे खाद में खरपतवार कैसे नष्ट हो जाएगा। दूसरे खाते में जो है नष्ट होगा, हम दवा को छिड़काव करवा देंगे पहले। मतलब अगर हमारे खेत में खरपतवार है तो पहले हमें खरपतवार की दवा का डालनी है। हाँ। उसके बाद में दूसरी खाद का यूज, उसके बाद में 2-4 दिन बाद खाद देना है, फिर दूसरा खाद देना। मतलब खरपतवार के रहते हुए आपको दूसरा खाद नहीं देना है। अगर आप खरपतवार के रहते हुए खाद दे दोगे तो क्या क्या समस्या आएंगी साहब। समस्या ये आवे खरपतवार बहुत बढ़ जाए, मतलब जो भी पोषण है, जो भी पोषक तत्व है वो सारा खरपतवार ले लेगा। खरपतवार ले लेंगे, हमारे धान के पौधे को पोषण नहीं मिलेगा, फुटेर ही ना कर पावे, फुटेर भी नहीं करेगा। मतलब पहले खाद पे एक तो आपके धान ने फुटाव नहीं किया, अब खरपतवार के रहते हुए अगर आप दूसरा खाद डाल दोगे तो दूसरे खाद के समय भी आपका धान जो है फुटाव नहीं करेगा। तो ज्यादा फुटाव करे धान हमारा दूसरी खाद में, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से खाद डालने चाहिए। देखो एक और चीज है समस्या जहाँ में, जब हम दूसरों खाद देते ना है तो हमें पहले जाके खरपतवार की वो कर देंगे ना स्प्रे, तो जाके जो बढ़वा रहते का है वो रुक जाएगी। मतलब जो ऊपर की तरफ भाग रहा है, हाँ। वो भी रुक जाएगा। हाँ, वो फुटेर में जाएगा, फिर वो फुटाव में जाएगा, वो फुटाव में जाएगा पौधा। मतलब खरपतवार की दवा का ये फायदा आपको मिलेगा कि भैया एक तो खरपतवार हट जाएगा, दूसरी बात जो एकदम से बड़वार में चल रहा है वो धान रुक जाएगा, तो आपकी आगे चल के गिरने की समस्या रहती है वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ आपके जो कल्ले हैं, ये कल्ले आप देख रहे हो, इन कल्लों में भी ज्यादा से ज्यादा फुटाव देखने को आपको मिल जाएगा। तो कितने करीब कल्ले हो जाते हैं, कितने हो जाएंगे कल्ले। देखो पहले खाते में होते हैं 20 से 22, और दूसरे खाते में आगे डबल टिबल रह जाते हैं। मतलब 20-22 के मैं मानू 40 से 50 तक के, हाँ 55 तक रह जाता है, 50-55 रह जाता है, 50-55 हो जाते हैं दूसरे खाद में, दूसरे खाते पे। तो क्या क्या डालना चाहिए हमें दूसरे खाद में, जैसे हम 50 से 55 तक का कल्ले अपने खेत में देख पाए। ये बताओ आप मतलब कौन सी चीज जानना चाहते हो।
ये खातर नहीं जानना चाहते कौन कौन से खाद डालने, या उसका समय जानना चाहते हो? समय ज्यादा जरूरी है कि खाद ज्यादा जरूरी है? देखो जी, सबसे पहले तो समय जरूरी है। मतलब समय सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है खाद का। धान के अंदर हर चीज समय पे होनी चाहिए। अच्छा। अगर धान पे समय चूक गए तो सारी चीज चूक गए। फिर हम कितने भी खाद डालें, कितने भी कीटनाशक डालें, कितने भी दवाइयां डालें, उनका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। फायदा ना मिले अगर हम समय चूक गए तो। समय चूक गए तो यही गलती साथियों आपने पहले खाद में की थी। आप पहले खाद में समय चूके हो, खाद भले ही आपने सही यूज की हो, लेकिन आप जो समय चूक गए हो तो आपके धान में फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने सही कहा साहब? बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब पहले खाद में लोग जो समय चूक जाते हैं उसी कारण उनके खाद जो फुटाव नहीं होता है। जब पहले में चूक गए फिर दूसरे में चूक गए तो फिर फुटाव कहते हो? मतलब पहले में चूक गए तो दूसरे में नहीं चूकेंगे तो फुटाव होगा। बिल्कुल होगा फुटाव फिर तो पहले आप मुझे समय बताओ कि भैया सही समय कौन सा होता है खाद डालने का। दूसरा देखो, सही समय तो जो 25 से 30 दिन पे दूसरा खाद तो लग जाना चाहिए। अच्छा। लेकिन किसान भूल करता है, वो ले जाता है 35 से 40 दिन पे। अच्छा। 35 से 40 दिन पे ले जाता है तो वहाँ पे फुटेर आवत है नीचे, तो फिर बाली में दिक्कत है आवत है आगाज जाके। किस तरह की दिक्कत आती है बाली में? दिक्कत ये आवत है को बाद में फुटेर करे हो, और जब तक धान हिले तो बहुत बड़ो, जब फुटेर करे तो वहाँ पे बाली आवे न आवे तो छोटी आवेगी। छोटी आवेगी। हाँ। और ये भी रहेगा आगे पीछे पकेगी। आगे पीछे वो तो जब छोटी आवेगी और बाद में ब्याह तो करे तो क्या वजह थे गुआ को दूसरे खाते हैं 25 से 30 दिन पे दे दे दूसरे को खाते हैं। भैया 25 से 30 दिन पर अगर आप देते हो तो आपकी बाली एक समान आएगी, दाने एक समान आएंगे, और जो आपको फसल मिलेगी वो भी एक समान मिलेगी। 35 से 40 दिन पर दोगे, जैसे हमारे किसान साथी बता रहे हैं कि भैया बाली आगे पीछे होगी तो आपको कहीं ना कहीं हरे दाने की समस्या भी आप देखने को मिलेगी। तो दूसरे खाद में ज्यादा से ज्यादा फुटाव के लिए हमें क्या क्या डालना चाहिए, कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए? देखो, दूसरे खाते में पहले तो यूरिया लो। हाँ। दूसरे को वो लो फर्टेरा वगैरह, कीटनाशक। हाँ। और एक जिंक लो, सल्फर लो। जिंक और सल्फर क्या क्या मात्रा होनी चाहिए इनकी? देखो, एक तो यूरिया कट्टा लेना चाहिए 40 एकड़ में, 45-50 किलो का जो आ 45 किलो का आवत है। और कीटनाशक ले लें। अच्छा। और एक वो ले लें जिंक। अच्छा। बस इनको मिलाकर हमें 25 से 30 दिन के भीतर अपने खेत में छिड़काव कर देना चाहिए। कीटनाशक हमें कौन सा लेना चाहिए? देखो, कीटनाशक जैसे बटाका आ रही है, एक फर्टेरा आ रहा है, कीटनाशक में यही दो लें और जो मतलब ओरिजिनल लें। अच्छा, हमारे कुछ साथी कार्बोफ्यूरान वगैरह यूज कर लेते हैं तो वो ठीक है कि नहीं है? ना, वो ठीक है ना है। अब मतलब फर्टेरा या बटाको, ये 2 कीटनाशक आप अभी समय यूज कर सकते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है कीटनाशक का? जैसे आप मुझे शुरू में भी बता रहे थे कि भैया कुछ सीधी सूख जाती है बाली, क्या हो जाता है? ऐसो गो की सुंडी आवत है। अच्छा। तो वो बाली गो काट देता है तो वो सूख ही निकलते हैं। तो ये अभी इस समय देने से कीटनाशक वो गोब की सुंडी नहीं आएगी। गोब की सुंडी आने का समय क्या रहता है? ऐसो जब फटेरा और जब पटाखा लग जाएगा तो जाको 40 दिन को रोल हो, तो 40 से 45 दिन असर का दोनों में तो एक को कोई सो ले, कोई सा भी जो आसानी से मिल जाए वह दे दो, तो जाको 20 दिन को रिजल्ट रहता है। मतलब 20 दिन तक हमारी फसल सुरक्षित बनी रहेगी आगे आने वाले दिनों। फिर कछु आवे कोई ना, फिर तो बाद में और कीटनाशक स्प्रे हुई वो और दूसरी समस्याएं ब्लास्ट वगैरह की, शीतलाइट वगैरह की रहती है, वो एक अलग चीज हो जाती है। उनके लिए साथियों हम दूसरा वीडियो अपने साथी उनके साथ में बनाएंगे और आपको उसकी भी पूरी जानकारी देंगे कि शीत ब्लाइट से या ब्लास्ट से या दूसरी तरह उस तरह की समस्या होती है जो 40-45 दिन बाद धान में आती हैं, उनसे आप कैसे बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।